जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने इस सोशियोलॉजी के सीरीज में। तो सोशियोलॉजी के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे जो कि हमारा ये सोशियोलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा। जो चैप्टर का नेम क्या है, हमारा जो टॉपिक का नेम है हमारा चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि क्या सोशल ट्रांसफॉर्म, जब भी कोई भी आप चेंजेस करते हैं, कोई भी आप जैसे सपोज दैट कुछ भी चेंज हुआ, जैसे सती प्रथा हमारा था, या कोई भी कास्ट सिस्टम चेंज हो रहा है, या जो हमारा कास्ट हायरार्की है वो चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या हमको चैलेंजेस फेस करने होंगे, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो कि ये हमारा हम इस समय पेपर 2 के लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं अपने इस सोशियोलॉजी के सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने इस चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर को। तो बात जब भी हम करें कि चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस नहीं आ सकते हैं, क्या डेवलपमेंट की क्राइसिस हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो उससे उससे पहले आपको एक ओवरव्यू हम अगर दे दें, तो इसमें हम जैसे पढ़ेंगे आपके डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा क्या है, ये चैलेंजेस है हमारे जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में। जब भी आप सोशल ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या इन्वायरमेंटल हमारा क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका ही बात करेंगे। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड सस्टेनेबिलिटी, यस, इसका भी हम बात करेंगे कि जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो क्या क्या इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आता है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे जो मेन हमारा जो एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके लिए चलाया गया है। तो वो सारा कुछ क्यों चलाया गया है, इसमें क्या क्या हमको ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या नज़र आते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे पावर्टी चैलेंजेस। जैसे हम हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो कुछ लोग पावर एकदम गरीब हो रहे हैं, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग डिप्राइव हो रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ लोग क्या हो रहे हैं, इनइक्वेलिटी फेस कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू हम अगर लें तो यही कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वायलेंस के बारे में जाने, वायलेंस अगेंस्ट जो वुमेन हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे, जो वायलेंस अगेंस्ट हमारा वुमेन है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि कास्ट इसमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपस में, ये सब के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे अपने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कम्युनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म के हमारे क्या क्या फेसेस होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और हम उसके बारे में और उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम रिलीजियस जो हमारे कई सारे रिलीजन है, रिवाइवलिज्म के बारे में जानेंगे, कि कैसे नए नए रिलीजन हमारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो आप ये सब कुछ आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते भी रहिएगा यार, इससे क्या रहेगा, आपको मेरे साथ आप कॉपरेट करेंगे, आप अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छे लेवल पे होगा। फिर रिलीजियस जब रिवाइवलिज्म देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे एजुकेशन में क्या क्या रीजन है, जैसे इलिटरेसी है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या डिस्पैरिटीज़ हैं हमारे एजुकेशन में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारे क्या है, इस चैप्टर की ओवरव्यू है, कि हमारा जब भी कोई भी डेवलपमेंट होता है तो ये हमको क्या नज़र आते हैं, ये हमारे क्राइसिस हैं जो डेवलपमेंट के। तो ये सारे कुछ मूल रूप से हमारे क्या आते हैं, नज़र आते हैं, कि ये रीज़न हो सकते हैं हमारे डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं, उसमें जो रीजन है ये ना कहीं इसमें उजागर एक तरीके से होता है, वो हमारे नज़र आता है। तो अगर हम बात करें 20वीं सेंचुरी का, तो ये पॉइंट अब जरूर नोट कीजिएगा, यस। फिर अगर हम बात करें अपने 20वीं सेंचुरी का, तो जनरली 20वीं सेंचुरी में क्या हो रहा है कि हमारा देख, जैसे हम इस अगर बात करें हम 20वीं सेंचुरी का, तो इसमें क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होते जा रहा है, उसके बारे में हमारा देखते हैं, बात करते हैं इस सेंचुरी में कई। लेकिन देखिए इसी सेंचुरी में हमको कई सारे क्या नजर आए, रॉन्ग जो इम्पैक्ट हैं, जैसे हमारा क्या है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट डिक्रीज हो रहा है,
क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम क्या ओवर यूज क्या हम कर रहे हैं, हम जैसे ओवर यूज कर रहे हैं इस समय क्या रिन्यूएबल एनर्जी का ओवर यूज कर रहे हैं, या तो रिन्यूएबल एनर्जी या तो हम आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का भी हम क्या कर रहे हैं जो एग्जॉस्ट हो जाए उसका हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं। स्पेलिंग दोस्तों देख लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा ये क्या है 20th सेंचुरी में हम डेवलपमेंट के साथ साथ उसके पीछे क्या क्राइसिस है डेवलपमेंट के, वो भी हम देख रहे हैं, इसी चैप्टर में देखना है हमें। उसके साथ साथ हम देखेंगे क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ स्टाइल जो हमारा है वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ये LS मतलब क्या है हमारा लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल जो है हमारा इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। अधिकतर लोग देखते हैं कि अधिकतर मिथ क्या होता है कि आप देखेंगे एक मिथ है जो हमारे समाज में नजर आता है कि देयर वाज नो डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्री कई सारे बने, तभी जाके इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन नजर आया। नहीं, ऐसा मिथ आपको नहीं लेना है। एज ए सोशियोलॉजिस्ट स्टूडेंट आपको ये सोचना होगा कि क्या केवल इंडस्ट्री आने से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है कि इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कुछ रिजल्ट होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज के, उस समय भी कई सारे रिजल्ट थे जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते थे। अर्लियर टाइम शुरू से ही हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मिथ है ना, क्या मिथ अधिकतर देखेंगे जो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं होगा वो सोचेगा कि नो डिस्ट्रक्शन, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है किसका, इन्वायरमेंट का, बिफोर किसके, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के। लेकिन ये मिथ है दोस्तों, ये आप अपने मान के मत चलिएगा, क्योंकि आप जो देखे हैं कि ये केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से केवल डिस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट का नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि इससे पहले भी ये हमारा मिथ है। और रियलिटी ये है कि अर्लियर जो हमारे एकदम शुरू में भी थे, ह्यूमन के एक्टिविटी कुछ ऐसे थे जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता था। ये आपको रीजन क्या करना है, लर्न करना है। कि कोई अधिकतर मिथ होता है कि लोग सोचते हैं नहीं इसके कारण, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। अब क्या क्या इशू है इंडिया में, अब जैसे आप इंडिया में अगर बात करें क्या क्या इशू है इंडिया में, अगर हम बात करें कि क्या क्या इशू है रिलेटेड, ये तो हमने वर्ल्ड टर्म में बात किया कि इन इंडिया में क्या है इशू, क्या क्या इस समय जो कि डेवलपिंग या इंडिया या कोई भी अदर डेवलपिंग जो कंट्री है वो क्या क्या फेस कर रही है आखिर में, कि जो डेवलपमेंट में क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो इशू। हमारा पहला क्या है, हमारा पावर्टी, की अधिकतर देखते हैं गरीब है, वो रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, क्लीन एयर नहीं है हमारे पास। तीसरा रीजन आप क्या मान सकते हैं कि क्लीन वाटर नहीं है हमको, जो कि ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल हो। फिर हम चौथा रीजन अगर बात करें तो एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। पांचवा रीजन बात करें माल न्यूट्रिशन, सॉरी दोस्तों। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रीजन का बात करें जो कि है हेल्थ, सॉरी, या तो हमारा सैनिटेशन। फिर उसके बाद कुछ और रीजन है, जैसे हमारा हो सकता है कि हमको गुड सॉइल ना प्रोवाइड हो, अच्छा सॉइल ना प्रोवाइड हो फूड को डेवलप करने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा रीजन जाने तो क्या है, फ्यूल का भी रीजन हो सकता है कि फ्यूल ना हो। और हमारा और कई सारे रीजन जैसे शेल्टर हो गए, एक लास्ट रीजन आप लिख सकते हैं कि शेल्टर नहीं मिला हो। तो ये कुछ रीजन है जो कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया हो गया, कई सारे और कंट्री जो फेस करता है डेवलप करने में। पावर्टी हो गया, क्लीन एयर हो गया, हमारा जो क्लीन वाटर ड्रिंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, हमारा हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, गुड सॉइल हमको नहीं प्रोवाइड हो रहा है, फ्यूल जो है प्रॉब्लम है, एक शेल्टर नहीं अच्छे से मिल पा रहा है। ये कुछ क्या है, मूल रीजन है।
तो हमने एक ओवरव्यू लिया कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या। तो देखिए एक बार फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं कि जो हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो समाज को चेंज होने में या डेवलप करने में या अनडेवलप करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, तो उसके कुछ ओवरव्यू हमने दिया। डिस्प्लेसमेंट, पावर्टी, डिप्रीवेशन, कॉस्ट कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक, ये कई सारे। और 20वीं सेंचुरी में, जैसे इस सेंचुरी में हमारा क्या नज़र आ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होते जा रहे हैं। हम क्या लाइफ स्टाइल हमारा इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। पर एक मिथ होता है कि बिना जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले हमारा क्या था, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं था, ऐसा मिथ है ऐसा, लेकिन रियलिटी में पॉसिबल नहीं था। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे रिलेटेड कई सारे इशू नज़र आएंगे, जो आप देखेंगे कि इंडिया उसके डेवलपिंग कंट्री में कई सारे रीजन जो नज़र आ रहे हैं। पहला क्या था हमारा, यहाँ पे आप देखे थे पावर्टी जैसे हो गए, क्लीन एयर हो गया, क्लीन वाटर ड्रिंकिंग नहीं प्रोवाइड है, उन्हें पीने का पानी, एजुकेशन अच्छे लेवल पे नहीं ले पा रहे हैं, माल न्यूट्रिशन होते जा रहे हैं, उनका अच्छे डाइट नहीं ले पा रहे हैं, हेल्थ और सैनिटेशन प्रॉब्लम हो सकता है, या वहाँ पे मिट्टी अच्छी नहीं हो, उपजाऊ मिट्टी ना हो, या तो वहाँ पे जो फ्यूल है हमारे कुकिंग के लिए या फूड पकाने के लिए वो अच्छे लेवल पे नहीं हो, या तो उसके बाद कह सकते हैं उनको सुरक्षा नहीं प्रदान हो, अच्छे से शेल्टर न, जो हमारा रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड होता है, बेसिक एम्यूनिटीज होता है, वो नहीं प्रोवाइड हो। तो ये कुछ इशू हैं हमारे जो कि डेवलपिंग कंट्री के जो रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि एक ओवरव्यू ले लिए कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के चैलेंजेस जो हैं क्या ओवरव्यू, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपने इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। देखते रहिए दोस्तों, थैंक यू।